तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं स्क्वायर रूट इनइक्वालिटी। तो जैसे अब मॉडुलस ख़त्म हो चुका है तो स्क्वायर रूट इनइक्वालिटी चालू होगा। तो स्क्वायर रूट इनइक्वालिटी बहुत छोटा टॉपिक है, फट से हो जाएगा। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें आता है कि जैसे अगर रूट के अंदर कुछ भी, स्क्वायर रूट के अंदर कुछ भी लिखा हुआ है तो इसको डिफाइन होने के लिए टू बी डिफाइंड ए जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। इसको यहीं पे लिख दो, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। यानी अगर रूट जो भी लिखा हुआ है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, यानी वो नॉन नेगेटिव है, ऐसा कर सकते हैं। अगर रूट के अंदर कोई भी नॉन नेगेटिव चीज़ लिखा हुआ है तो उसका वैल्यू डिफाइंड ही आएगा, ये बात कंफर्म है। यानी रूट के अंदर जो भी वैल्यू रहना चाहिए वो पॉजिटिव या 0 रहना चाहिए, तभी उसको हम डिफाइन करेंगे। दूसरा बात, अगर रूट के अंदर का चीज़ लिखा हुआ डिफाइन है, यानी रूट के अंदर जो भी चीज़ लिखा हुआ है वो नॉन नेगेटिव है, तो हम कह सकते हैं कि जो भी स्क्वायर रूट होगा वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, यानी नॉन नेगेटिव रहेगा। 0 भी आ सकता है क्योंकि रूट ऑफ 0 इक्वल टू 0 ही होता है, तो इसलिए अगर डिफाइन है तो ये हमेशा नॉन नेगेटिव रहेगा। ठीक है, और अगर जैसे ऐसा लिखा हुआ a बड़ा है b से, तो अगर दोनों साइड, अगर जैसे a और b अगर दोनों पॉजिटिव है तो हम ऐसा कह सकते हैं कि a स्क्वायर बड़ा है b स्क्वायर से। लेकिन अगर दोनों साइड मान के चलो पॉजिटिव की जगह नेगेटिव रहा तो पहले हम दोनों साइड को देंगे, दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई करके, और उसके बाद फिर हम उसका स्क्वायर करेंगे। लेकिन अगर एक साइड पॉजिटिव एक साइड नेगेटिव रहा तो हम स्क्वायर नहीं कर सकते हैं, वो इनवैलिड हो जाएगा। दोनों साइड साइन चेंज है, साइन सेम है, जैसे अगर प्लस प्लस है तो स्क्वायर हो गया, लेकिन माइनस माइनस है तो सबसे पहले हम ये दोनों का स्क्वायर कर देंगे, यानी माइनस माइनस से दोनों साइड इंटू कर देंगे, तो ये क्या हो गया, फिर प्लस बन गया, और फिर हम इसका स्क्वायर कर देंगे तो सही हो जाएगा। ठीक है, बस इतना ही था इसको स्क्वायर रूट में। और इसके जो इसके इनइक्वालिटी को कैसे सॉल्व करते हैं उसका मेथड हम देख लेते हैं। कुछ स्टेप्स हैं, तो सबसे पहले हम उस स्टेप्स को समझते हैं। तो जैसे जब भी हम स्क्वायर रूट इनइक्वालिटी सॉल्व करेंगे तो उसमें हमको ऑलमोस्ट 4 स्टेप देखना पड़ेगा। तो सबसे पहला है कि हमें स्क्वायर रूट इनइक्वालिटी का डोमेन फाइंड करना होगा। फाइंड दी डोमेन, इसका स्टेप अगर याद रखेंगे तो ऑटोमेटिक पूरा क्वेश्चन बन जाएगा। सबसे पहला है फाइंड दी डोमेन। ये जो डोमेन होगा, डोमेन हम क्या बताए थे कि x की वो वैल्यूज जिसके लिए वो एक्सप्रेशन डिफाइंड हो जाए। तो सबसे पहले हम डोमेन निकाल के ये बता देते हैं कि इस वैल्यू के लिए ये एक्सप्रेशन डिफाइंड होगा, और फिर उसी के बिहाफ में पूरा जो सॉल्यूशन है वो चलता है। ठीक है, इसलिए हम पहले डोमेन निकालते हैं और लास्ट में फिर हम डोमेन और जो फाइनल सॉल्यूशन है उसका इंटरसेक्शन लेते हैं ताकि कोई अनडिफाइंड चीज़ उसमें ना आ जाए। ठीक है, उसके बाद दूसरा स्क्वायरिंग बोथ साइड्स इफ़ बोथ साइड्स आर पॉजिटिव। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स इफ़ बोथ साइड्स आर पॉजिटिव। अगर हम बोले कि दोनों साइड पॉजिटिव रहेगा तो ही हम स्क्वायरिंग करेंगे, और अगर दोनों साइड नेगेटिव है तो पहले उसको पॉजिटिव करके फिर स्क्वायरिंग करेंगे। पॉजिटिव नेगेटिव रहेगा तो कुछ कह नहीं सकते, कुछ नहीं हुआ तो फिर ये हो गया। इससे क्या होगा, हमारे स्क्वायर रूट का जो साइन है वो हट जाएगा। ठीक है, अब क्या है, देन सॉल्व दी ऑब्टेन इक्वालिटी, देन सॉल्व, इसके बाद जो इनइक्वालिटी मिलेगा उसको हमको सॉल्व करना है। ये स्टेप हमको याद रखते जाना है। देन सॉल्व दी ऑब्टेन इनइक्वालिटी, और उसके बाद चौथा जो भी हमारा सॉल्यूशन आएगा उसको इंटरसेक्शन लेना है हमारे डोमेन से। फॉर फाइनल, ऐसा कर सकते हैं कि फॉर फाइनल सॉल्यूशन वी विल टेक इंटरसेक्शन ऑफ ऑब्टेन्ड सॉल्यूशन एंड डोमेन। बस यही 4 स्टेप में हमारा पूरा का पूरा स्क्वायर रूट इनइक्वालिटी सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहले हमको डोमेन फाइंड करना है, उसके बाद अगर दोनों साइड पॉजिटिव है तो स्क्वायरिंग कर देंगे,
तीसरा है कि जो भी अब स्क्वायरिंग करने के बाद हमारा स्क्वायर रूट हट गया है तो हम जो भी इनइक्वालिटी मिला है उसको सॉल्व कर लेंगे। इनइक्वालिटी सॉल्व करने के बाद जो भी हमारा सॉल्यूशन है उसका और ये जो डोमेन निकाले थे हमने स्टेप 1 में, ये दोनों का इंटरसेक्शन ले लेना है जिसके हमारा फाइनल सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, अब एग्जांपल से समझते हैं एक करके। जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन देखो, अब हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। तो ये क्वेश्चन है हमारे पास, तो इसका सॉल्यूशन कैसे होगा? सबसे पहला हमारा क्या था स्टेप, डोमेन निकालना। तो डोमेन किसको कहते हैं? तो डोमेन हम जानते हैं कि किसी भी एक्सप्रेशन का डोमेन वो होता है जिसके लिए वो जो एक्सप्रेशन है वो उसकी वो सारी वैल्यूज़ जिसके लिए वो डिफाइन हो जाए उसे हम डोमेन कहते हैं। तो ये जो है एक्सप्रेशन, इसका डोमेन क्या होगा जिसके लिए ये डिफाइन हो जाए? तो हम जानते हैं कि स्क्वायर रूट के अंदर अगर कुछ भी चीज़ लिखा हुआ रहे तो वो तभी डिफाइन होता है जब a ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 रहता है। अभी हमने पीछे पढ़ा जब हम स्क्वायर रूट इनइक्वालिटी बता रहे थे तो सबसे पहला पॉइंट यही ना था। तो उसी तरह जब हम इसका डोमेन निकालेंगे तो डोमेन का मतलब क्या होता है कि वो सारी वैल्यूज़ जिसके लिए ये गिवन एक्सप्रेशन डिफाइंड हो जाए। तो ये एक्सप्रेशन कब डिफाइंड होगा? यानी ये एक्सप्रेशन क्या है कि रूट के अंदर समथिंग है, तो ये एक्सप्रेशन कब डिफाइंड होगा? जब रूट के अंदर जो भी चीज़ लिखा हो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो। तो यानी ये कहना चाह रहा है कि फॉर डोमेन हम ऐसा लिख सकते हैं, फॉर डोमेन x माइनस 5 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये क्या करना चाह रहा है? इसको जब सॉल्व करेंगे तो x ग्रेटर देन 5 ये हमारा डोमेन आ गया। हम डोमेन को साइड में लिख के रख सकते हैं। वो कुछ और है, जैसे ये हमारा हो गया डोमेन, यहाँ लिख देते हैं डोमेन, ये हमारा डोमेन आ गया। यानी इस चीज़ की वजह से ये पूरा डिफाइन हो जाएगा, अनडिफाइंड नहीं आएगा, ये डोमेन है। ठीक है, अब और आगे हम समझेंगे कि ये क्यों हम लेते हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। सेकंड स्टेप कि अगर दोनों साइड पॉजिटिव है तो हम स्क्वायरिंग कर सकते हैं। तो चेक करते हैं कि दोनों साइड पॉजिटिव है क्या। तो हमने क्या बोला था कि अगर ये डिफाइंड है तो ये पक्का पॉजिटिव या 0 होगा। ठीक है, तो 0 तो पॉजिटिव भी नहीं, नेगेटिव भी नहीं, 0 तो छोड़ ही देते। तो ये अब हिसाब से इसको डिफाइन कर दिया है। और वैसे भी हम जान रहे हैं कि अगर स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी चीज़ डिफाइन लिखा हुआ है तो वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। ये सेकंड पॉइंट था स्क्वायर रूट इनइक्वालिटी का भी हमने जो पढ़ा। तो ये डिफाइंड है यानी ये तो पॉजिटिव ही होगा या 0 होगा। ठीक है, और ये तो पॉजिटिव ही है, तो हम देख लिए दोनों साइड पॉजिटिव ही है। 0 तो नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव होता है ना, ये 0 पॉजिटिव नेगेटिव कुछ नहीं। तो हम देख सकते हैं कि दोनों साइड पॉजिटिव है, तो हम अब बोथ साइड स्क्वायरिंग हम कर सकते हैं। सेकंड स्टेप हमारा है बोथ साइड स्क्वायर। तो जैसे ही हमने स्क्वायर किया तो हमारे पास क्या आ गया, x माइनस 5 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। अब तो देखो हमने x माइनस 5 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 लिख दिया। लेकिन एक क्वेश्चन ये उठ सकता है कि हमने पढ़ा था फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स में ही कि जब भी हम ऐसे स्क्वायर को हटाते हैं तो मॉड लगाते हैं, तो वो कन्फ्यूज़न हो सकता है। तो वो मैंने यहाँ पे ओवर ले लिया है कि देखो जो हम लोग पढ़े थे वो केस 2 था और यहाँ पे केस 1 आ रहा है। ये वाला सिचुएशन केस 1 है और हमने जो फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स में पढ़ा था वो केस 2 पढ़ा था। तो देखो क्या अंतर है दोनों में कि जब हम कह रहे हैं कि स्क्वायर रूट के अंदर जो कुछ है आप पूरा होल का स्क्वायर कर रहे हैं तो ए ही आएगा। क्यों? क्योंकि जो स्क्वायर रूट के अंदर है वो तो हमेशा पॉजिटिव है, डिफाइंड है। तो और ये तो डिफाइंड था। अगर स्क्वायर रूट के अंदर कुछ भी चीज़ है तो वो डिफाइंड अगर है तो वो पॉजिटिव ही होगा, तो इसलिए उसका स्क्वायर तो पॉजिटिव ही आएगा, कभी नेगेटिव नहीं आ सकता है। लेकिन जब हम ऑफ मैथमेटिक्स के बेसिक्स में जो हमने पढ़े थे कि अंडर रूट कुछ है स्क्वायर रूट और उसके अंदर ए का स्क्वायर है, तो यहाँ पे दिक्कत हो सकता है, इसलिए यहाँ पे हमने मॉड लगाया। क्यों? क्योंकि जैसे देखो अगर रहा कि स्क्वायर रूट ऑफ -2 का स्क्वायर, तो हम लोग बहुत बार क्या करते हैं जब हम लोग बेसिक्स क्लास जूनियर क्लास में रहते हैं तो हम लोग ये 2 और ये स्क्वायर को काट देते हैं और आंसर, तो इसको काटने से क्या आंसर आ जाएगा -2। पर एक्चुअल में आंसर क्या आना चाहिए इसको सॉल्व करने पर, 2 2 4 और 4 का स्क्वायर रूट 2 आना चाहिए। इसलिए हम इस पर मॉड लगाते हैं। जैसे इसको निकाल दिए -2 निकला, उस पर मॉड लगा दिए 2, तो एक्चुअल आंसर 2 का आता है, इसलिए हम इस पर मॉड लगाते हैं। तो जब भी इस तरह का सिचुएशन रहे कि अंडर रूट के अंदर कुछ लिखा हुआ है उसका स्क्वायर है तो हम मॉड लगाएंगे। लेकिन अगर अंडर रूट ए और उसका होल का स्क्वायर है तो हम ऐसा नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम
इसको पॉजिटिव ही मानेंगे, क्योंकि अगर स्क्वायर रूट के अंदर कुछ ही लिखा है तो पहले से डिफाइन है तो वो पॉजिटिव या ज़ीरो ही रहेगा, यानी नॉन नेगेटिव रहेगा, और नॉन नेगेटिव रहेगा यानी पॉजिटिव ही उसका रिजल्ट आएगा। ठीक है, अब देखो जैसे कि वो तो हमने बता दिया कि जिससे कन्फ्यूज़न ना हो, क्योंकि हो सकता है कन्फ्यूज़न हो, कि हम एक पॉइंट पढ़ चुके हैं। अब उसको छोड़ के अब हम बाकी अपना सॉल्यूशन पे ध्यान देते हैं। जैसे हमने दोनों साइड स्क्वायरिंग किया, ओह सॉरी यहाँ पे 4 होता, तो जैसे हमने बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दिया, अब क्या करना है, इसको सॉल्व करते हैं। तो x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 9 हो जाएगा, यानी क्या है इसका सोल्यूशन कि x जो है वो 9 से बड़ा या 9 होना चाहिए, यानी x बिलोंग्स टू 9 से इन्फिनिटी। और हमारा डोमेन क्या था, हमारा डोमेन ये था। तो इन दोनों का हमको इंटरसेक्शन ले लेना है। देखो क्यों इंटरसेक्शन लेना है, क्योंकि हमारा जो आंसर आना है वो डिफाइंड चीज़ में ही आना है। ये नहीं हो सकता इसके बीच में कुछ x का ऐसा वैल्यूज आ जाए जो कि नॉट डिफाइंड है, तो वो नहीं आना चाहिए, इसलिए हम डोमेन से इंटरसेक्शन लेते हैं। ये स्टेप है, लास्ट स्टेप। तो हम लेते हैं 9 से इन्फिनिटी, और इसका क्या करना है कि 5 से इन्फिनिटी। तो 5 से इन्फिनिटी और 9 से इन्फिनिटी में कॉमन पार्ट क्या है, 9 से इन्फिनिटी, तो x बिलोंग्स टू 9 से इन्फिनिटी। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, इस तरह हम स्क्वायर रूट इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। तो सबसे पहले हम डोमेन फाइंड करेंगे। डोमेन क्या होता है, डोमेन वो सारी वैल्यूज़ होती हैं जिसके कारण ये एक्सप्रेशन डिफाइन कहलाए। तो ये एक्सप्रेशन कब डिफाइन होगा, तो स्क्वायर रूट इनइक्वालिटी का पहला पॉइंट ये कहता है कि कोई भी अगर चीज़ स्क्वायर रूट के अंदर लिखा हुआ है वो तब ही डिफाइंड होगा जब, जैसे स्क्वायर रूट के अंदर ए लिखा हुआ है, ये तब ही डिफाइंड होगा जब ए ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो। ठीक है, तो उसके हिसाब से एक्स स्क्वायर माइनस 9 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, यानी एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 9 होना चाहिए। ठीक है, नहीं ये नहीं होगा, इसको यहीं पे तो सॉल्व कर सकते हैं ना हम लोग। जैसे एक्स स्क्वायर है और माइनस इसको 3 का स्क्वायर कर सकते हैं हम, क्वाड्रेटिक ही बना देते हैं। तो ये x प्लस 3 एक्स माइनस 3 हो जाएगा और ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो इसको हम क्या कर सकते हैं कि x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से माइनस 3 यूनियन 3 से इन्फिनिटी। ये हमारा आ गया डोमेन। ठीक है, हम डोमेन को साइड में लिख लेते हैं। x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से माइनस 3 यूनियन 3 से इन्फिनिटी। ये हमारा आ गया डोमेन D। ठीक है, अब हम बाकी इसको सॉल्यूशन बाकी इसको सॉल्व करते हैं। तो सेकंड स्टेप क्या था कि हमको देखना है कि अगर दोनों साइड पॉजिटिव है तो हम स्क्वायरिंग कर सकते हैं। तो देखो दोनों साइड पॉजिटिव है, हाँ ये देखो अगर डिफाइन है तब तो पॉजिटिव ही होगा पक्का। नॉन नेगेटिव होता है स्क्वायर रूट के अंदर कुछ भी चीज़, तो ये या तो 0 हो सकता है या तो पॉजिटिव हो सकता है, यानी ये पॉजिटिव है क्योंकि 0 तो पॉजिटिव भी नहीं नेगेटिव भी नहीं है, तो ये पॉजिटिव है। राइट हैंड साइड पे हम देख सकते हैं पॉजिटिव है, तो स्क्वायरिंग कर दो। स्क्वायरिंग करने पे क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 9 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4। सॉल्व करो, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू नहीं एक्स स्क्वायर माइनस 9 माइनस 4 माइनस 13 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस रूट 13 का स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म में आ गया, यानी एक्स प्लस रूट 13 और x माइनस रूट 13 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो इसका सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से माइनस रूट 13 यूनियन रूट 13 से इन्फिनिटी। ठीक है, अब ये जो सॉल्यूशन आया, ये जो डोमेन हम निकाले थे, इन दोनों का हमको इंटरसेक्शन लेना है ताकि फाइनल सॉल्यूशन आ जाए। तो फाइनल सॉल्यूशन हमारा क्या हो जाएगा, x ये दिख रहा है ना, नहीं दिख रहा, ये फाइनल सॉल्यूशन यहाँ लिख रहे हैं, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से माइनस रूट 13, ये होगा, हाँ ये होगा, यूनियन रूट 13 से इन्फिनिटी। ठीक है, ये आंसर हो गया। तो इस तरह हम सॉल्व करते हैं स्क्वायर रूट इनइक्वालिटी। अब एक थोड़ा तगड़ा क्वेश्चन है वो हम देखते हैं जिसमें फंस सकते हैं। देखो ये हमारे पास क्वेश्चन है, तो अब क्या है, सबसे पहला स्टेप डोमेन फाइंड करना है। तो डोमेन हम फाइंड करते हैं। तो ये एक्सप्रेशन तभी डिफाइन होगा जब, फिर से हम वही चीज़ कहते हैं कि रूट के अंदर जो भी चीज़ लिखा हुआ है वो तभी डिफाइन होगा
जब ये x माइनस 8 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो, यानी रूट ए के अंदर रूट ए जो लिखा हुआ है ये तभी डिफाइन होगा जब ए जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो। ठीक है, तो यहाँ डोमेन निकालने के लिए हम कर सकते हैं एक्स माइनस 8 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तो यानी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 8, यानी एक्स जो है वो बिलोंग करेगा 8 से इन्फिनिटी तक, 8 से इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एक्स बिलोंग्स टू 8 से इन्फिनिटी तक, ये हमारा हो गया डोमेन। ठीक है, अब फर्दर हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। सेकंड स्टेप क्या है कि अगर दोनों साइड पॉजिटिव है तो हम स्क्वायरिंग कर सकते हैं। तो ये तो डिफाइंड है, तो ये पॉजिटिव या 0 होगा, यानी ये तो पॉजिटिव है, ये है कि नहीं ये हमको पता करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे हमको दो केसेस बनाना पड़ेगा कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो सबसे पहला हम केस बनाएंगे, केस 1 कि इफ़ x ग्रेटर देन 12, अगर x 12 से बड़ा रहे, अगर 12 से बड़ा रहेगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा। ये पूरा मान के चलो x अगर 12 से बड़ा है तो ये तो पूरा नेगेटिव हो जाएगा, और ये पॉजिटिव है तो हमारा रिजल्ट क्या आ जाएगा, पॉजिटिव ग्रेटर देन इक्वल्स टू नेगेटिव। तो ये सही बात है ना, बहुत को लगेगा कैसे। तो देखो इसका मतलब क्या है, फिर से बोले थे बेसिक मैथ में पढ़े थे, इसका मतलब है ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू। बहुत बार यहाँ पे हम लोग फंस जाते हैं। तो यानी ये LHS तो हमारा पॉजिटिव था या 0 था। राइट हैंड साइड अगर 12 से x का वैल्यू 12 से बड़ा है तो अब तो पक्का राइट हैंड साइड नेगेटिव है। तो हम कह सकते हैं ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो हमारा एक्सप्रेशन हो गया पॉजिटिव ग्रेटर देन इक्वल्स टू नेगेटिव, ग्रेटर देन और इक्वल टू नेगेटिव। तो पॉजिटिव नेगेटिव से तो हमेशा बड़ा रहेगा, ये वाला फॉलो भले ही ना हो, ये तो फॉलो हो रहा है ना, इसलिए ये सही है। पॉजिटिव ग्रेटर देन इक्वल और इक्वल टू 0, सॉरी पॉजिटिव ग्रेटर देन और इक्वल टू नेगेटिव, तो इसमें पॉजिटिव ग्रेटर देन नेगेटिव तो सही बात है, और इक्वल टू भले ही गलत बात है, लेकिन यहाँ पे तो और लिखा होता है, यानी दोनों में से कोई एक बात वैलिड होना चाहिए था, तो ये बात वैलिड हो गया। तो यानी हम कह सकते हैं कि पॉजिटिव ग्रेटर देन और इक्वल टू नेगेटिव है। तो ये हमारा एक्सप्रेशन का, अगर x 12 से बड़ा होता है तो ये एक्सप्रेशन आता है, तो ये तो हमेशा वैलिड है ना, क्योंकि पॉजिटिव जो है वो तो नेगेटिव से हमेशा बड़ा रहेगा। तो यानी x ये यहाँ हम कह सकते हैं कि ये तो हमेशा वैलिड है, तो यही इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। अगर x 12 से बड़ा है तब तो ये हमेशा सही है, तो x जो 12 से बड़ा है ये हमारा सॉल्यूशन हो गया, यही सॉल्यूशन हो गया कि जब भी x 12 से बड़ा रहेगा तो ये सही रहेगा। तो हम कह सकते हैं कि x बिलोंग्स टू 12 से बड़ा, यानी 12 से इन्फिनिटी, ये हमारा इसका सॉल्यूशन हो गया, ये सॉल्यूशन 1। यहाँ लिख लेते हैं x बिलोंग्स टू 12 से इन्फिनिटी, ये हमारा हो गया सॉल्यूशन 1। अब सेकंड सॉल्यूशन क्या करता है, सेकंड केस, केस 2, अगर x जो है उस टाइम हमने लिया था सिर्फ 12 से बड़ा, इस बार 12 भी लेंगे और 12 से छोटा भी लेंगे, ये लेस देन और इक्वल टू 12। तो अगर 12 या 12 से छोटा रहे तो क्या होगा, तो अगर 12 या 12 से छोटा रहे तो हमारा एक्सप्रेशन कुछ देखो, अंडर रूट x माइनस 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 12 माइनस एक्स, ये था। तो ये अगर 12 से 12 रहे तो क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो 0 से, ये तो पॉजिटिव है हमको पता है, क्योंकि रूट के अंदर जो भी चीज़ अगर डिफाइन है तो इसका वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही आता है, तो ये तो पॉजिटिव है। पॉजिटिव जी यहाँ अगर 12 आता है, एक्स का वैल्यू अगर हम 12 लेते हैं, क्योंकि हमने क्या लिखा है लेस देन और इक्वल टू 12, अगर 12 रहता है तो भी 0 से ये पॉजिटिव बड़ा ही रहेगा, और अगर 12 से कुछ छोटा लेते हैं तब तो हमेशा इससे बड़ा ही रहेगा। नहीं सॉरी 12, अगर 12 से छोटा लेते हैं तो तब तो ये पॉजिटिव रिजल्ट देगा हमेशा। ठीक है, देखो ये तो पॉजिटिव है ही, यानी ये तो पॉजिटिव या 0 हो सकता है। ठीक है, और ये अगर 12 हुआ तो 0 हो जाएगा, और अगर 12 से कम हुआ तो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो यानी अब हम स्क्वायरिंग कर सकते हैं, क्योंकि अब दोनों साइड पॉजिटिव हो चुका है, 0 तो नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव है। समझ गए?
अगर नहीं समझे तो एक बार और, ठीक है। इस साइड पॉजिटिव, अगर देखो 12 से x का वैल्यू छोटा रहे या 12 रहे तो राइट हैंड साइड या तो 0 होगा या तो पॉजिटिव ही होगा। देख लो 12 से छोटा कोई भी वैल्यू रख लो तो पॉजिटिव ही रिजल्ट आएगा RHS का, या अगर 12 रखते तो 0 आएगा। तो इसका मतलब राइट हैंड साइड या तो 0 होगा या तो पॉजिटिव हो सकता है अगर x 12 से छोटा है या 12 है। और लेफ्ट हैंड साइड तो पहले से पॉजिटिव या 0 है, क्योंकि रूट के अंदर, स्क्वायर रूट के अंदर अगर कुछ भी चीज़ लिखा हो वो तभी डिफाइन होगा जब, वो तभी डिफाइन कहलाएगा जब वो पॉजिटिव हो, यानी अगर वो डिफाइन हो तो पॉजिटिव रिजल्ट ही देगा। तो ये डिफाइन है तो यानी ये पॉजिटिव या 0 ही रिजल्ट में देगा। तो अब दोनों साइड पॉजिटिव हो गया है तो अभी स्क्वायरिंग कर सकते हैं। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड अगर हम करते तो क्या मिलता है, इधर से आ जाएगा x माइनस 8 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 12 माइनस एक्स का स्क्वायर क्या हो जाएगा 144 माइनस 24x प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब इसको और सॉल्व करो तो हमको क्या मिल जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 152 लेस देन इक्वल टू 0। तो इसका हमने पहले डिस्क्रिमिनेंट चेक किया तो पता चला पॉजिटिव है, तो हम इसको दोनों साइड ये नहीं कर सकते हैं डिवाइड। तो हमारा इसको वो क्या क्वाड्रेटिक फार्मूला से हम इसका रूट्स निकालते हैं तो आता है x माइनस 25 प्लस रूट 17 अपॉन 2 और x माइनस 25 माइनस रूट 17 अपॉन 2, ये दोनों हमारा रूट्स आता है इसका लेस देन इक्वल टू 0। तो सॉल्व करने पे ये आ रहा है, यानी इसको हम ऐसे कर सकते हैं, इसको तोड़ के ये आ गया। तो अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे लेस देन इक्वल टू 0 ये, तो हमारा जो सॉल्यूशन आएगा वो आएगा x बिलोंग्स टू 25 माइनस रूट 17 अपॉन 2। दिख रहा है ना, ये नहीं दिख रहा है शायद, वेट अब दिख रहा है। तो x माइनस रूट 17 अपॉन 2 से, अरे यार 25 प्लस रूट 17 अपॉन 2, ठीक है। तो ये हमारा आ गया 1, यानी ये आ गया आंसर। तो हम जानते हैं कि जो भी हमारा आंसर आता है और जो केस रहता है उसका हम इंटरसेक्शन लेते हैं। तो इसका और इसका हम इंटरसेक्शन पहले लेंगे, इंटरसेक्शन, फिर जो भी सॉल्यूशन आएगा वो हमारा सॉल्यूशन 2 बन जाएगा। तो इसका इंटरसेक्शन लेने पे हमारा जो आंसर आता है उसको हम लिख देते हैं। एक मिनट वेट, इसको थोड़ा सही करने दो। तो देखो इंटरसेक्शन लेने पे हमारा ये आया, तो ये अब हमारा हो गया सॉल्यूशन 2, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, डोमेन आ गया, सॉल्यूशन 1 आ गया, सॉल्यूशन 2 आ गया। तो दो केसेस के बीच में हम क्या लेते थे, यूनियन, यानी इसका और इसका यूनियन लेंगे हम। उसके बाद जो भी हमारा सॉल्यूशन आएगा उसका हम डोमेन के साथ इंटरसेक्शन ले लेंगे। तो जब हम सॉल्यूशन 1 और सॉल्यूशन 2 का यूनियन लेते हैं तो हमारे पास रिजल्ट आता है x यूनियन 25 माइनस रूट 17 अपॉन 2 से इन्फिनिटी तक। तो ये हमारा आ गया सॉल्यूशन। अब फाइनल सॉल्यूशन के लिए हम इसका और डोमेन का इंटरसेक्शन लेंगे, इसका और इसका इंटरसेक्शन, ठीक है। तो इंटरसेक्शन लेने से हमारा आंसर आ जाएगा x बिलोंग्स टू 25 माइनस रूट 17 अपॉन 2 से इन्फिनिटी। यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। इस तरह हम इसको सॉल्व करते हैं। अब एक चीज़ और नोटेबल है, वो देखो, जो नोटेबल पॉइंट था वो ये कि जैसे हमारे पास इस तरह का दो एक्सप्रेशन आया और हमको बोला गया कि इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करो, तो हमको कैसे पता चलेगा कौन पहले आएगा कौन बाद में, तो वो हम कैसे पता कर सकते हैं। तो इसके लिए हम अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ले सकते हैं, क्योंकि दोनों कॉन्जुगेट पेयर बोल सकते हैं, दोनों कॉन्जुगेट पेयर है एक दूसरे का। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अप्रॉक्स वैल्यू लेंगे। जैसे रूट 17 का अप्रॉक्स वैल्यू क्या होगा, 4 के आसपास, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं 25 माइनस 4 पॉइंट समथिंग अपॉन 2, और ये हो जाएगा 25 प्लस 4 पॉइंट अपॉन समथिंग अपॉन 2। तो ये क्या हो जाएगा, 25 में 4 गया तो 21 पॉइंट समथिंग अपॉन 2, और ये हो जाएगा 29 पॉइंट समथिंग अपॉन 2। तो ये आ जाएगा 10.5 समथिंग, और ये आ जाएगा 14.5 समथिंग। तो देख लो कौन पहले आ रहा है, इसी से हम पता कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे होगा।